हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। मॉडरेशन है, डोनेशन सेंड करना है ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर टेलीग्राम के थ्रू इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। सो देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो लेट्स सी। Page of Cups. Okay, Ten of Pentacles, the Tower, Knight of Wands, the Sun. Bottom of the deck is Five of Cups. Okay. सो गाइज, यहाँ पे आपकी चीज़ों के लिए मुझे यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे आपके लिए गाइज बहुत सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशन इस वक्त में मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे टावर मोमेंट है। दैट मीन्स कि आपकी एनर्जी स्टेबलाइज्ड डेफिनेटली नहीं है, बट आप अपनी एनर्जीज़ को उतना ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। सी, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, आपको इमोशनली स्टेबल नहीं है आप, फिर भी आप इतना कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं, इतना आप हर वो चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं जो आपसे बन पड़ रही है। दैट मीन्स यू आर गिविंग योर 100%। आपको इस बात का यहाँ पे लेना देना है नहीं एक्चुअली स्पीकिंग कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। यू आर लुकिंग अप टू सॉल्यूशंस एंड ये ट्रिक जो है आपकी काम कर रही है गाइज आपके लिए। यहाँ पे देखिए द सन, दैट मीन्स कि क्लैरिटी आ रही है। जो भी टावर मोमेंट की वजह से डिफ़िकल्टीज आपकी लाइफ में आई हैं, टावर मोमेंट की वजह से जो भी चीज़ें आपने देखी हैं अपनी लाइफ में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंड हो रही हैं, वो सारी चीज़ें मेल्ट हो रही हैं। वो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं रहने वाली हैं। यहाँ पे अगेन न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, नई नई चीज़ें आप ट्राई कर रहे हो सकते हैं इस वक्त में। बिकॉज ऑफ मेन रोड जो जैसे डिस्ट्रॉय हो जाता है मेन रोड, तो हम छोटे छोटे रास्ते अपनाते हैं कोई चीज़ करने के लिए। तो यू आर डूइंग दैट थिंग। जो चीज़ आपको चाहिए वो अचीव करने के लिए आप ऑफ रोड जा रहे हैं, ऑफ ट्रैक जा रहे हैं मे बी, बट यहाँ पे गिव अप की यहाँ पे बिल्कुल भी मुझे यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है। दैट यू आर नॉट गिविंग अप। आपकी लाइफ में कितनी सैडनेस क्यों ना है, फिर भी आप लोगों में प्यार बांटते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, आप लोगों में स्माइल बांटते हैं। आपकी इसी चीज़ की वजह से गाइज आपकी लाइफ में स्माइल वापस लौट के आएंगी। मतलब जो सैडनेस है ना वो जाएंगी आपके लाइफ से। जो भी टावर मोमेंट है, जो भी चीज़ें ऐसी हो रही हैं आपकी एनर्जीज़ में जो कि बहुत ज़्यादा प्लीजिंग नहीं है, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं रहने वाली है। एंड समहाउ दिस टावर मोमेंट कुड बी बिकॉज ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, not for all of you but for some of you. this is the condition I am seeing कि ये जो चीज़ें हैं इस वक्त में, इस जिस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रही है, बिल्कुल भी आप ठीक नहीं महसूस कर रहे हैं। एंड इट इज़ द मेन रीज़न कुड बी योर फैमिली, जिनके तहत लाइक टेन ऑफ पेंटाकल्स इज ऑल अबाउट रूट्स। आई जस्ट फील कि यहाँ पे कुछ रूट्स में प्रॉब्लम्स हैं आपके। तो ये आपके एंसेस्टर्स के हो सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में अगर पौधे हैं और वो अच्छे से पनप नहीं पा रहे हैं, अच्छे से वो ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो उसके 2 रीज़न्स हैं। एक तो घर में नेगेटिविटी है, दूसरी रीज़न है कि उनकी जड़ें मजबूत नहीं हैं।
है ना, उनको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, एंड दैट्स वाई वो ग्रो नहीं हो पा रहा है ना, उनकी जड़ें मजबूत नहीं है. समहाउ आई एम फीलिंग दिस थिंग फॉर यू. ओके, सो आपके करियर में इमेंस ग्रोथ है गाइज इन द कमिंग टाइम. पैसे आपके लिए बहुत सारे मौजूद हैं यहाँ पे. सो चिंता मत करना, एंड यू आर लीडिंग समथिंग. आप कोई कम्युनिटी को, कोई पर्टिकुलर लोगों को यहाँ पे लीड कर रहे हैं कि आगे कैसे बढ़े, क्या काम करें, किस तरीके से आगे बढ़े. कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को गाइड कर रहे हैं. या फिर आप लिटरली कोई ये भी हो सकते हैं, मतलब टूर, जैसे टूरिस्ट्स होते हैं ना, वो गाइड करते हैं लोगों को. कुछ ऐसा प्रोफेशन भी आपका हो सकता है. ओके, सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए. सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं. Eight of Pentacles, Justice, then Seven of Pentacles, the Empress, and a Five of Wands. Okay, and bottom of the deck is Knight of Swords. Yes. ओके, सो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं आपके इर्द गिर्द जो कि एडवाइजेबल नहीं है किसी भी हालत में. दैट मीन्स कि यहाँ पे लोग ऐसे हैं जो कि अननेसेसरीली आपके इर्द गिर्द ऐसी चीज़ें पैदा करते हैं जिसमें अल्टीमेटली फंसना ही है आपको. मतलब प्लानिंग एंड प्लॉटिंग होती है, लिटरली प्लानिंग एंड प्लॉटिंग होती है आपके अगेंस्ट. एंड अगर आप सोचते हैं कि मैं कितना ही करूं, चीज़ें सफलता क्यों नहीं आती, दैट मीन्स कि स्टेगनेंसी क्यों है आपकी लाइफ में. कितना मैं हार्ड वर्क करता हूँ या करती हूँ टू अचीव समथिंग, एंड स्टिल देयर इज सम काइंड ऑफ स्टेगनेंसी. अगर ऐसे आप सोचते हैं तो गाइज इट इज़ बिकॉज ऑफ पीपल अराउंड यू. आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपको कहीं का नहीं छोड़ रहे हैं, जो आपको कॉन्स्टेंटली हॉन्ट करते हैं, कॉन्स्टेंटली आपको बुली करते हैं, कॉन्स्टेंटली आपको परेशान करते हैं. अगर ऐसे लोगों के साथ अगर आप डील कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे जस्टिस है. दैट मीन्स कि आपके लिए जस्टिस है. आपको जिसने भी तंग किया है, जिसने भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में डालने की कोशिश करी है, इसके बाद गाइस ट्रस्ट मी ऑन दिस, इसके बाद उनके लाइफ में इतना सारा कुछ यहाँ पे झमेले यहाँ पे पैदा होंगे ना कि वो सोच भी नहीं पाएंगे कि उनकी लाइफ में इतना, मतलब आपकी लाइफ में किस तरीके से नेगेटिव एनर्जीज को छोड़े. ट्रस्ट मी ऑन दिस. ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. सेकेंडली, इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू करियर, अगर आप न्यू करियर के बारे में सोच रहे हैं, नया कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, साइड बिजनेस आप चाहते हैं, आई विल सजेस्ट यू गाइज आप फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं. आप माइंड ब्लोइंग फैशन डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं. ट्रस्ट मी ऑन दिस. बहुत ही पॉजिटिव चीज़ों का इम्पैक्ट आपके ऊपर रहेगा. बहुत पॉजिटिव चीज़ें आप अपनी लाइफ में गेन कर पाएंगे. बहुत सारा मनी होगा, नेम फेम रिकग्निशन, बहुत कुछ मैं यहाँ पे चैनल कर पा रही हूँ आपके लिए. सो यू शुड गो फॉर इट. अगर आपके अंदर ये कीड़ा है क्रिएटिविटी का, आई थिंक है,
एंड इसके बलबूते के ऊपर आप क्या नहीं कर सकते गाइज। यहाँ पे इन लोगों को देखने से कुछ नहीं होने वाला है, जो ये झगड़े फसाद पैदा करते हैं या फिर कुछ वो किस तरीके से काम कर रहे हैं एंड ऑल दिस थिंग्स, बिल्कुल भी वहाँ पे ध्यान मत देना। अपना काम करिए। देखिए गाइज, आप अपना काम तो कर रहे हैं लेकिन उसके ऊपर फोकस नहीं हो पा रहा है। आप फोकस कहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि सोच किस बारे में रहे हैं कि बाहर क्या चल रहा है, बहुत सारी दिक्कतें चल रही है, बहुत ऐसा कुछ हो रहा है, वैसा कुछ हो रहा है। जहाँ पे हम अटेंशन ले जाते हैं वो ग्रो करने लगती है गाइस चीज़ें। सो यू नीड टू पे अटेंशन टूवर्ड्स व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ रादर देन व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू, या फिर रादर देन व्हाट पीपल आर डूइंग इन योर लाइफ, है ना। कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सोचने के बजाय जस्ट थिंक अबाउट यू एंड योर गोल, आपको क्या करना है ना। यहाँ पे गोल ओरिएंटेड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए गाइज, लाइफ, पूरी लाइफ पड़ी है हमारे हमारे सामने एंड लोग आके सिर्फ और सिर्फ झगड़े करते रहेंगे और हम उनकी तरफ ऐसे ही पागल की तरफ देखते रहेंगे, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प एट ऑल, है ना। उनको देखने से या फिर उनको महसूस करने से या फिर उनके बारे में सोचने से सिचुएशन चेंज तो नहीं हो जाएगी, कभी नहीं होगी, है ना। बट आपको यहाँ पे अगर आप अपनी चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, तो आपको कहीं पे पहुँच सकते हैं, किसी मुकाम के ऊपर आप पहुँच सकते हैं। ओके, सो इसके रिगार्डिंग कुछ मुझे यहाँ पे मैसेजेस मिल रहे थे। सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Okay, King of Wands, the Empress, Five of Swords, the Sun, Seven of Wands, and bottom of the deck is Queen of Cups. ओके, सो गाइज, मुझे यहाँ पे आपके लिए एक प्रेयर्स चैनल हो रही है। समहाउ आई जस्ट फील गाइज कि आपने जो प्रेयर्स करी है ना, उसका यहाँ पे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आपने जो प्रेयर्स करी है, आपने जो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं आप, बहुत सारा अबंडेंस, बहुत सारी पॉजिटिविटी, एंड इट इज़ कमिंग फ्रॉम द हेवन, इट इज़ कमिंग फ्रॉम द गॉड। एंड क्यों ये आ रहा है आपकी तरफ? क्योंकि आपने बहुत प्रेयर्स करी हैं, बहुत लग कर, मन लगा कर आपने प्रेयर्स करी हैं, और आपको यहाँ पे लिटरली उजाला दिखाया जाएगा गाइज। आपको उजाला दिखाया जाएगा। आपको क्या करना है, आपको अपने लाइफ में क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है। मे बी आपको इस चीज़ों के बारे में पता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगेन फिर से कोई ऐसा इंसान, ऐसा डीटी हो सकता है, कोई देवी देवता हो सकता है, यहाँ पे मौजूद है कि आपको फिर से वो राह दिखाई जा रही है। आपको राह दिखाई जाएगी, एग्जैक्टली आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। समहाउ आई जस्ट फील गाइस कि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड महसूस करते हैं अपने आप में। नो डाउट आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, जो कि इतना ज़्यादा पॉजिटिव है कि उसकी लाइफ में, उसकी एनर्जीज़ में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो कि
इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत ही फायरी एनर्जीज होती हैं एंड बहुत ही फियर्स एनर्जीज होती है इनकी एट द सेम टाइम। एंड सेम एनर्जीज आई एम पिकिंग फॉर यू गाइज, कि आप अपनी एनर्जीज को जिस तरीके से बैलेंस कर रहे हैं, जिस तरीके से आप अपनी चीज़ों को कर रहे हैं, ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत कुछ यहाँ पे चेंज करेंगी गाइज। बहुत कुछ चेंजेस हो रहे हैं, आपने जो चीज़ें मांगी थी वो चीज़ें आपको मिल रही है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एट द सेम टाइम यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ अबाउट समथिंग, कुछ तो चीज़ ऐसी है यहाँ पे जो आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं खुद को इन सारी चीज़ों से, है ना। यहाँ पे आपके इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है ना, आप उन सारी चीज़ों से खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं। भले ही कुछ ही क्यों ना हो रहा है आपकी लाइफ में, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, जो भी हो रहा है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यू जस्ट थिंक दैट यहाँ पे बहुत बहुत कुछ अच्छा हो रहा है एंड लिटरली आपकी दुआ कबूल हो रही है गाइज। आपने जो मांगा है अपनी लाइफ में वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही है इन द कमिंग टाइम। यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज आपकी तरफ आ रही है, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही है जो आप अपनी लाइफ में चाहते थे हमेशा से, ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए, गाइडेंस क्या है देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी गाइडेंस क्या है। श्री बाला माँ, और बहुत सारी अमेजिंग ब्लेसिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है चैंटिंग करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और माँ जो है ना छोटी बच्ची के रूप में आपके घर में टहलती है। गाइस एक काम किया कीजिए, मंदिर अगर आपका जो भी है ना वहाँ पे नैवेद्य ज़रूर चढ़ाना। आप जो भी खाते हैं ना घर में, थोड़ा सा उसका पोर्शन आपको वहाँ पे चढ़ाना चाहिए। आई जस्ट फील दिस थिंग। एंड आपके देखिए गुणतंत्रिका, आपके चक्रास यहाँ पे बैलेंस हो रहे हैं। आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि द्विधा मनस्थिति आप में डालते हैं, एक दो गुलापन आप में डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज़ों से आप सावधान रहे। रादर दैन दैट माँ खुद ही यहाँ पे चीज़ें कट शॉर्ट कर रही है आपके लिए। आपके एनर्जीज़ में क्या अच्छा है क्या बुरा है, आपको यहाँ पे डिसाइड करने की ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं है। जो भी माँ चाहती है वो एनी विच वेज वो चीज़ें आपकी लाइफ से चली जाएंगी। ओके, दैट मीन्स कि जो भी चीज़ें आपको नहीं चाहिए है वो चीज़ें निकल जाएंगी आपकी लाइफ से। कम्युनिकेट क्लियरली, एंड यहाँ पे है लेट गो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं गाइज, आपका मुझे यहाँ पे जो मणिपुर चक्र है वो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इम्बैलेंस, थोड़ा सा एज इन बहुत सारा इम्बैलेंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे ट्रस्ट, इट्स लाइक कि यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आप पकड़ कर बैठे हुए हैं जो कि आपको सर्व नहीं कर रही है, नेगेटिव एनर्जीज है, तो आपको बोला जा रहा है उनको लेट गो करने की ज़रूरत है एंड कम्युनिकेट क्लियरली। इट्स लाइक कि अगेन आई एम सीइंग दिस गाइज कि आपका कम्युनिकेशन लो हो रहा है विद द स्पिरिट गाइड्स, आपके स्पिरिट गाइड्स से कम्युनिकेशन कम हो रहा है आपका। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कम्युनिकेट क्लियरली, आपके स्पिरिट गाइड्स को कहीं पे भी अकेला नहीं छोड़ना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो अकेला, एज इन की अपने स्पिरिट गाइड्स को के साथ कनेक्ट रही है। वो आपके साथ तो है ही, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि देर इज डिसकनेक्ट बिटवीन यू एंड योर स्पिरिट गाइड्स। ये कब होता है? जब आप स्पिरिचुअली हाई होते हैं एंड नार्सिसिस्टिक लोग, जो नेगेटिव लोग हैं, वो आपको अपने स्पिरिट गाइड से तोड़ने की कोशिश करते हैं। एंड दैट्स वाई यहाँ पे कुछ चक्रा रिलेटेड इश्यूज है, दैट आपके कुछ चक्रास इम्बैलेंस है एंड दिस इज़ नॉट रियली अ गुड साइन। तो आपको बोला जा रहा है कि यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड यहाँ पे
खुद के साथ यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज भी हैं गाइज, आपके ट्रस्ट इश्यूज भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं. सो यू नीड टू पे अटेंशन टू ऑल दिस थिंग्स. ओके, सो कान्हा जी की तरफ से देखते हैं conquering the lust, conquering the lust. Okay, Asho, the blessed Lord said, you are mourning when there is no cause to lament, and yet you speak words that seem to be wise. The truly wise lament neither for living nor the dead. The blessed Lord said that you are mourning when there is no cause to lament, and yet you speak words that seem to be wise. The truly wise lament neither for the living nor the dead. Okay, so guys, यहाँ पे अर्जुन जी की वो सिचुएशन कान्हा जी रिवील कर रहे हैं, जो कि बोलते हैं कि तुम ज्ञानियों की तरह बात तो कर रहे हो, लेकिन ये सच में ज्ञानियों की तरह बात नहीं है. ये भागने का रण छोड़ वाली ये बात है ना. भागना चाहते हो तुम, भयभीत हो इसीलिए. तो गाइज, इस वक्त में थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी हो सकती है दैट यू आर फीलिंग टू गिव अप, यू आर फीलिंग टू नॉट टू बी देयर. ऐसा कुछ अगर है तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि डटे रहो. आई विल सजेस्ट यू गीता पढ़िए, गीता पढ़िए, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे. एंड सम हाउ यू नीड टू लेट गो, यू नीड टू लेट गो अबाउट योर थिंग्स. ओके, सो दैट्स इट गाइज. लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करना.